कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े शरीर में परमात्मा ने क्या सिर्फ पेट बनाई है, और उस पेट की जरूरत तो बहुत कम है। 3 वर्ष पूर्व मैंने राजस्थान में इसका, उसके पूर्व भी करता आ रहा हूं, पर राजस्थान में विशेष रूप से इसकी मैंने साधना करके देखी कि न जल लो, न फल लो, न अन्न लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस शरीर को, कुछ भी। तो जो लोग ऐसे दिखा के कहते हैं पापी पेट का सवाल है, पेट को क्यों गाली दे रहे हो? पेट हटा दो और बाकी ठीक है जो अपने बारे में कह रहे हो। पेट तो परमात्मा ने बनाया है, क्यों उसको पापी कह रहे हैं? हमारे कई लोग ऐसे हैं हैं, ये सामने ही बैठे हुए हैं मिर्जापुर के लोग, ये कहते हैं पेट न होता तो भेंट न होता। ले दुनिया में पेट न होता तो भेंट न होता। पर कैसी कैसी सूक्तियां बना रखी लोगों ने, और आपको पता नहीं कि आपके द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द कालांतर में, चूंकि आप किसी के दादा परदादा हो जाओगे, पूर्वज हो जाओगे, इसके बाद आने वाली पीढ़ियां और भी भ्रष्ट हो सकती हैं, तो वो तो तुमको देवता स्वरूप ही समझेंगे कि हमारे परदादा ने कहा था। और परदादा की तो जो हालत है वर्तमान में, वो देख करके अभी के परदादा बोल रहे होंगे कि कैसा को जन्म दिया मैंने, कहां से आया ये। इसलिए शब्द का भी भैया, ओ भाई, या आप तो बैठो, मैं कोई कथाकार, प्रोफेशनल कथाकार नहीं हूं, आपने बुक करके मुझे नहीं लाया। आपका जो आचरण है वो कथा श्रवण के उपयुक्त सर्वथा नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। आप बैठ करके इधर उधर लगातार बात किए जा रहे हो। आपके बच्चे से मैंने माला पहना, दिव्य स्वरूप प्रहलाद जैसा, आप हिरण्यकश्यपु जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? बालक तो प्रहलाद है। कथा ऐसे सुनते हैं? नहीं, कथा ऐसे सुनते हैं, बेटी लेके बाहर बैठो, वहां जाके देखो, ये क्या मनुष्य है भाई, अद्भुत लोग हैं। ये धनाभिमानी लोग, इनका सब धन में बैठा हुआ, इनको लगता है जैसे गाड़ी खरीद लेते, ट्रैक्टर खरीद लेते, फूल खरीद लेते, ये महात्माओं को भी खरीदेंगे। इनकी बुद्धि खुद ठीक नहीं बेचारे की, जिंदगी नरक हुई पड़ी है। आज कमाएं कि कल खाएं। कभी कभी अवसर मिलता है किसी संत महात्मा के सानिध्य में बैठकर, लेकिन हमारा जो इग्नोरेंस है, हमारे गुरुदेव कहा करते सदा, इग्नोरेंस इज द कजन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। अगर धर्म के लिए, संत के लिए, शास्त्र के लिए, और कथा एक ऐसी चीज है जो चाशनी की तरह है। चीनी की चाशनी बनती है ना, एक ऐसे करो तो ऐसे, अगर बनी रह गई तो घंटों, और टूट गई तो 1 मिनट में। इसलिए परीक्षित जैसे श्रोता, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अंतिम राम राज्य के राजा, सब त्याग करके गंगा जी के तट पर आए, तब भी डांटते हुए सुखदेव जी ने कहा है, जितासन जितश्वास जितसंग जितेंद्रिय। है परीक्षित, ये 4 चीजें अपने भीतर में ला, फिर बैठ कथा सुनने को। अब बताओ, परीक्षित जैसा विद्वान कौन है? परीक्षित साक्षात श्री कृष्ण के द्वारा सेवित पोषित श्री कृष्ण के प्राण ही जिनके अंदर हो, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में वो तो मार दिए गए हैं। ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, उसका फल अमोघ होता है। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र मारा तो ब्रह्मास्त्र ने अपना काम कर दिया। ब्रह्मास्त्र ने कर दिया तो ब्रह्म भी यहां बैठा हुआ था, साक्षात परब्रह्म।
इसलिए तो कभी कभी कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा लिखने वाले भी व्यास जी भगवान के अवतार, साक्षात भगवान। कहने वाले सुखदेव जी को भी साक्षात किशोरी जी, और सुनने वाले परीक्षित भी। वो परीक्षित तो गए अर्जुन वाले, अर्जुन के बेटे जो अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु और उत्तरा के द्वारा मिलन के होने से जिस परीक्षित का जन्म हुआ था गर्भ में, वो गया। अब जो परीक्षित है वो श्री कृष्ण के रूप में ही उत्तरा के गर्भ में विराजित है। इसलिए हमारे ठाकुर जी का एक नाम उत्तरायण है। भीष्म जब पहुंचते हैं वो दक्षिणायन उत्तरायण चलो, एक तो बात होती ही है, ये काल की बात तो है ही, लेकिन एक बात ये भी सत्य है, भीष्म कहते थे जब उत्तरायण में अपने प्राणों को दूंगा। उत्तरायण श्री कृष्ण का भी नाम है, जो उत्तरा के अयन में पले हुए हैं और उत्तरा के अयन में प्रवेश किए हैं और उत्तरा के अयन से बाहर आए हैं। उन उत्तरायण श्री कृष्ण को देखते हुए भीष्म ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। पर सावधानी, अभी मैं अवसर की बात कर रहा था कि जीवन एक अवसर है, चूको मत, इस अवसर को मत चूको। जिस श्रीमद् भागवत के सामने बैठे हो उनके भी बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े परिजन एक काम ना आए। जब 7 दिन में तक्षक के दंशन का श्राप मिला तो कोई न ये काम आया न वो काम आया।